हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आप सब बढ़िया होंगे सारे यहाँ। तो आई होप आपने जो मेरे बाकी पिछले लेक्चर वो आपने देखे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड इट इज़ यूज इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। आगे एक और दो इसमें जो बाकी इसके रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो मैंने कवर किया हुआ है। आई होप मैंने आप अच्छे से कवर किया होगा आपके लिए। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड इट इज़ यूज इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। तो पहला ये है, कह रहा है कि द रीइंफोर्सिंग स्टील इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दैट इज टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पजेस। कह रहा है कि जो हमारे पास जो स्टील होता है वो किस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। हम वो क्लासिफाई करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो हम फिर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पजेस के लिए, स्ट्रक्चरल पर्पजेस के लिए। ठीक है। और जो हमारी जो ये हमारी जो यील्ड स्ट्रेंथ हो रही है उसे हम कहते हैं ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास कौन कौन सा है, ये हो गया Fe250 है, Fe415 है, Fe500 हो गया, Fe550 हो गया। ये हमारे पास ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है। ठीक है। और ये जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है Fe250, 415, 560 है, ये रिप्रेजेंट करता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। और किस में करता है एक्सप्रेस, न्यूटन पर mm स्क्वायर है। यहाँ पे ये न्यूटन पर mm स्क्वायर और MPa। ठीक है दोस्तों। तो इसमें as stated earlier, for certain types of steel, yield point cannot be located distinctly on the stress strain curve. For such type of steel, as stress corresponding of 0.2% offset strain is defined as the yield point. कह रहा है कुछ स्टील टाइप्स में कुछ हमारे जो स्टील टाइप्स हैं उनमें हम डिस्टिंक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यील्ड पॉइंट हम उनका डिस्टिंक्टली नहीं कर पाते हैं, लोकेट नहीं कर पाते। तो उनमें क्या होता है, उनमें हम स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू, जिसमें स्ट्रेस 0.2% पे आ गया वो हम उसे यील्ड पॉइंट बता देते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है द स्लोप ऑफ इलास्टिक पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। कह रहा है कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो इलास्टिक पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वो हमें सब स्टील के लिए, हर एक स्टील हमारे पास टाइप है वो रहता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे 5 गलत है, यहाँ पे ये रेज पावर है और mm स्क्वायर। ठीक है। ये है हमारे पास हर एक स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। इसके बाद टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टील। टाइप्स कौन कौन से हमारे पास, पहले तो हमारे पास टाइप है माइल्ड स्टील, जिसे हम Fe250 भी कहते हैं, माइल्ड स्टील या Fe250। इट कैन बी ऑर्डिनरी और हॉट रोल्ड विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटन, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 250 Nm। यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये तो या तो फिर ऑर्डिनरी यानी ऑर्डिनरी मतलब हो गया कोल्ड रोल्ड हो गया, या फिर हॉट रोल्ड है। कोल्ड रोल्ड क्या होता है, हॉट रोल्ड आगे मैं बताता हूँ। ऐसे आप सिंपल याद रखिए, हॉट रोल्ड जैसे नाम स्पेस पे जाए, इसका नाम खुद ही बताता है कि कोल्ड टेम्परेचर इसका कम होता है और हॉट में हॉट टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास मीडियम टेंसाइल। ये भी कह रहा है कि इट कैन बी इधर हॉट और ऑर्डिनरी रोल्ड। इसके बाद आता है हमारे पास ट्विस्टेड कोल्ड ट्विस्टेड बार्स। ये होते हैं हमारे पास, ये नहीं है यहाँ पे, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। यानी कि एग्जांपल होता है हमारे पास Fe415, Fe500 HYST, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। उसके बाद हम TMT, चौथा इसके में TMT आपने सुना होगा, आप ऐड में भी सुना होगा, या आप अगर कभी स्टील लेने जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, अपने घर पर बनाने के लिए, स्लैब डालने के लिए स्टील, वहाँ पे हम सबसे सुनते हैं TMT सरिया,
एड्स में भी सुना होगा TMT, दुकानों पे भी सुना होगा TMT बार्स लेनी है हमें। TMT का मतलब हो गया थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। इसमें क्या क्या कौन सा एग्जाम्पल्स हमारे पास, Fe415, Fe500, Fe550 TMT बार्स। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके आउटर शेल जो होते हैं उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, आउटर शेल में होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इनर कोर इनका सॉफ्ट एंड डक्टाइल होता है। ये यूजुअली जो कोट किए होते हैं एंटी क्रोजो कोटिंग से, एंटी क्रोजो पेंट से, ताकि इसमें क्रोजन ना लग सके, ये कोट किए होते हैं इन्होंने। इतना हो गया हमारा कवर। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है हॉट रोल्ड और कोल्ड रोलिंग के बारे में। अबाउट हॉट रोल्ड पहले पढ़ेंगे, हॉट रोल्ड रिइंफोर्समेंट। In case of hot rolled mild steel reinforcement, an yield plateau is observed at upper yield point, resulting in large formation in steel and further resulted in large cracking of steel। पहले तो यहाँ पे कह रहा है कि हॉट रोलिंग जब की जाती है तो वहाँ पे एक हमें यील्ड पॉइंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यील्ड पॉइंट। स्ट्रेट जब उसका पहला जो उसमें स्ट्रेस डालते हैं तो पहला स्ट्रेन आता है, तो पहला वो लीनियर इलास्टिक स्ट्रेन आता है, उसके बाद यील्ड प्लेटो आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ, एक कर्व उसका, पहले ये लीनियर हो गया हमारा, यहाँ पे पहुँचने के बाद सिट्रस, जिसको कहते हैं हम यील्ड प्लेटो। यील्ड प्लेटो का मतलब है यहाँ पे हम सिट्रस एट द कॉन्स्टेंट रेट बढ़ाते जाते हैं, लेकिन इसमें सिट्रस पैदा नहीं होता, इसे कहते हैं यील्ड प्लेटो। अब यील्ड प्लेटो को कैसे ख़त्म किया जाता है? यील्ड प्लेटो कैन बी एलिमिनेटेड बाय कोल्ड, ये याद रखिएगा आप, यील्ड प्लेटो खाली हॉट रोलिंग में आता है और इसे हम कोल्ड वर्किंग से एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद दूसरा है कोल्ड वर्किंग। रीइंफोर्समेंट इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, यील्ड प्लेटो, either by stretching or by twisting, and then it is unloaded. This process is called cold working. Cold twisted bars are made by this process। कह रहा है कि यील्ड पॉइंट के बाद और इसको स्ट्रेच करना और इसको स्ट्रेस करना और फिर उसको ट्विस्ट करना और फिर उसको अनलोड करना, ऐसे बनता है वो कर्व एक। और यहाँ पे अनलोडिंग बाकी होती है। पहले इसको स्ट्रेचिंग करनी है, ट्विस्टिंग करनी है, फिर इसको अनलोड करना है, इसे हम कोल्ड वर्किंग कहते हैं। और कहता है कि कोल्ड ट्विस्टेड बार्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे हम, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाई HYST, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYST, ये है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील बार्स, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक, बहुत सारे MCQ इसके बारे में पूछे भी गए हैं, इवन कि SSC में भी और SSB में भी, PSC में भी इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है और किस डाया पे कितना होता है। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस पहले अप टू डाया 20 mm, माइल्ड स्टील में 140 होता है, मीडियम स्टील में 190 होता है, और HYSD में 230 होता है, और Fe500 में 275 होता है। अबव 20 mm से अबव जो डायमीटर है उनके लिए माइल्ड स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस 130 होती है, मीडियम में 190 होता है, HYSD में 230 होता है, Fe में सेम 275, और कंप्रेशन बार में कंप्रेशन बार इन कॉलम, उसमें माइल्ड स्टील में 130 सेम, जो अप टू डायमीटर 20 के अबव है, 130 इसमें भी सेम, मीडियम में भी, और माइल्ड और मीडियम में दोनों में सेम, और HYSD में 190। ये कंप्रेशन का याद रखना। ठीक है, ये आप कैसे याद करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं, तो ये आप रटा मार लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, कुछ भी नहीं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट कीजिए अपनी नोटबुक पे, या कैसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं अभी। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलेंगे हम, रीइंफोर्समेंट साइज अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में कौन से रीइंफोर्समेंट साइज अवेलेबल है? हमारे पास जो डायमीटर में नॉमिनल साइज अवेलेबल है इस वक्त
5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, ये हमारे मार्केट में अवेलेबल है ये साइज़। लेकिन हम जो इनमें से यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 और 40, ये हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। अवेलेबल ये सारे हैं, लेकिन यूज़ हम खाली ज़्यादातर यूज़ हम ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया था हॉट रोलर एंड कोल्ड रोलर के बारे में। इनकी मेन डिफरेंस मैं बता दूँ, यहाँ पे मेन डिफरेंस इनकी ये है कि इनको प्रोसेस कैसे किया जाता है। हॉट रोलर में टेम्परेचर्स हाई होते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे हम रोलिंग करते हैं, हम हॉट टेम्परेचर्स पे स्टील को रोल करते हैं। और कोल्ड में पहले हम वो ठंडा करते हैं, कोल्ड करते हैं, उसके बाद उसकी रोलिंग की जाती है, ठीक है। एज अ नेम स्पेसिफाइज, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको ये रीइंफोर्समेंट के बारे में। आगे मिलेंगे एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, चलिए थैंक यू।